हेलो दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं उसका नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है? तो देखिए, एग्ज़ाम में जो है बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं जो कि कैलकुलेशन देखने में बड़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर हम उनको करने बैठे तो हमारे एग्ज़ाम का मैक्सिमम टाइम उन्हीं कैलकुलेशन में निकल जाता है। उन्हीं कैलकुलेशन को कम करने के लिए एक मेथड दिया गया है जिसका नाम होता है डिजिटल सम मेथड। ये डिजिटल सम मेथड जो है, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो डिजिटल सम होता है, ये एक अचूक तरीका होता है किसी भी कैलकुलेशन को कम समय में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को करने के लिए। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको 1 से लेकर 10 तक के जो है स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो उसका क्यूब भी 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है जबकि क्यूब होता है 8। क्यूब का मतलब होता है कि किसी संख्या का उसी में 3 बार गुणा कर देना। स्क्वायर में 2 बार गुणा होता है। 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक उसी प्रकार से उसके अलावा हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा, वो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे पहली बात क्या है कि डिजिटल सम किसी भी कैलकुलेशन में प्रयुक्त सभी अंकों का बीजीय अंक होता है। ये डिजिटल सम की डेफिनेशन हो गई कि डिजिटल सम जो होता है, किसी भी कैलकुलेशन में जितने भी अंक आते हैं उन सभी का सम करने पर, उन सभी का योग करने पर जो प्राप्त होता है वो हमारा डिजिटल सम होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लिखूँ 1 2 5 7, अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ 1 + 2 + 5 + 7, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 5 और 3 8 और 7 15 आएगा। उसके बाद अगर मैं 15 को अगेन जोड़ दूं तो 1 + 5 यहाँ पर 6 आएगा। ये जो 6 आया है, बार बार जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट में जो नंबर आता है वही हमारा डिजिटल सम कहलाता है। तो इस 1257 का जो डिजिटल सम होगा वो 6 होगा। अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पर यदि कोई अंक का योग 9 है या 9 का कोई मल्टीपल हो, किसी भी अंक का जो योग है वो 9 हो या 9 का मल्टीपल हो, तो उसे हम छोड़ देते हैं कैलकुलेशन में। अगर जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो है 7 और 2 मिलकर 9 हो गया। अगर मैं इनको छोड़ देता तो बचता 5 और 1, और 5 और 1 होता है 6। यानी यहाँ पर फिर ये सीधे ही इसका डिजिटल सम 6 के बराबर आ जाता। किसी भी कैलकुलेशन में अगर अंकों का योग 9 हो रहा है तो उनको छोड़ दिया जाता है। अगली और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल सम चाहे तो 0 आए या डिजिटल सम 9 आए, इन दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। जैसे मैं यहाँ पर संख्या लिखूँ 6 4 3 5, अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूँ तो ये 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 5 ये 18 है। 18 को मैं वापस जोड़ूं तो इसका डिजिटल सम आएगा 9। यानी डिजिटल सम इसका 6435 का डिजिटल सम 9 होगा। अगर मैं इस अंक छोड़ने वाले मेथड से बात करूं तो यहाँ पर 6 और 3 9, इनको छोड़ दो क्योंकि इनका जो योग है वो 9 हो गया। उसके बाद 4 और 5 इनको छोड़ दो, इनका योग भी 9 हो गया है। तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 0 आएगा। यानी डिजिटल सम चाहे तो 9 आए या 0 आए, दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। अब इस कंसेप्ट का हम सवालों में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में, चाहे वो स्क्वायर वाली हो, क्यूब वाली हो, इनटू वाली हो या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविडेंड, कुछ भी हो, सभी कैलकुलेशन में इस कंसेप्ट का यूज होता है। और इससे जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है वो बिल्कुल सटीक और क्लियर आता है। चलिए तो हमारे इस डिजिटल सम वाले कॉन्सेप्ट को सवालों में अप्लाई कर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 1693 का स्क्वायर करना है कि इनमें से 1693 का स्क्वायर क्या होगा। इसके लिए अगर हम स्क्वायर करने बैठे एग्जाम में तो इसमें हमारे कम हार्डली 2 या 3 मिनट चले जाएंगे। लेकिन अगर हम डिजिटल सम को लगाएं तो इसकी प्रैक्टिस के बाद इसमें केवल 10 से 15 सेकंड ही लगने वाले हैं। अगर हम इसमें डिजिटल सम लगाएं तो यहाँ पर देखिए ये 9 है। मैंने कहा था कि डिजिटल सम में अंकों का योग 9 है या 9 का कोई मल्टीपल हो तो उनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर 9 है तो इसको छोड़ दीजिए। 6 और 3 ये भी 9 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। यानी हमारे पास केवल 1 बचा है और ऊपर स्क्वायर हो रहा है, और 1 का स्क्वायर होता है 1। अगर हमें इनमें से देखें तो इसका जो भी डिजिटल सम 1 के बराबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि हम ऑप्शन नंबर 1 को देखें, यहाँ पर देखिए ये 9 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये 8 और 2 10 हो गया। उसके बाद 6 और 2 8 हो गया। ये 10 और 6 2 8 18 हो गया, इसको भी छोड़ दीजिए। बाकी का बचा 6 और 4 10, 6 और 4 10 बचा। और 10 का जो डिजिटल सम होता है वो 1 + 0 यानी 1 ही होता है। यानी हमारा ये आंसर हो सकता है। अगर हम दूसरा ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर ये 8 और 2 10 हो गया, और 6 और 6 12 हो गया। 10 और 12
हमारे पास ये हो जाएंगे 22, 22 और 2 हो जाएंगे यहाँ पर 24, 24 और 6 ये हो जाएंगे 30 और इस 9 को छोड़ दिए तो 30 का जो डिजिटल सम होगा वो 3 ही होगा, यानी ये हमारा ऑप्शंस नहीं होगा। उसके बाद 8 और ये 2 10 हो जाएंगे, 10 और 6 यहाँ पर 16, 16 और 6 ये 22, 22 और 1 ये 23, 23 और 4 ये हो जाएंगे 27, 27 होगा इन सब का योग। तो मैंने अभी बताया कि 9 या 9 का मल्टीपल हो उसको छोड़ देना चाहिए, ये 27 होगा, इनको छोड़िए और इस 9 को भी छोड़ दीजिए तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 0 आएगा। 0 आए या 9 आए बात एक ही होती है। उसके बाद यानी ये हमारा ऑप्शंस नहीं हो सकता। उसके बाद जो डी नंबर है उसका डिजिटल सम देखें तो यहाँ पर 6 और 3 ये 9 हो गया। उसके बाद 6 और 2 8 और 1 ये 9 ये भी 9 हो गया, इसको भी छोड़िए। बचा क्या 8 और 2 10 और 10 का जो डिजिटल सम होता है अभी बताया 10 का डिजिटल सम 1 होता है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। यानी हमारा जो ऑप्शंस होगा वो ऑप्शंस नंबर 1 ही होगा। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरे सवाल में देखिए यहाँ पर हमें 2753 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 2 और 7 ये 9 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 5 और 3 ये 8 हो गया और 8 है और ऊपर है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 का अगर मैं डिजिटल सम निकालूं तो 6 और 4 10 होगा, 10 का यानी कि 1, इसका भी डिजिटल सम 1 हो रहा है। यानी इन ऑप्शंस में जिसका डिजिटल सम जिसका DS 1 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये 9 है, इनको हटाओ। उसके बाद 8 और 5 ये 13, 13 और 7 हो जाएंगे ये 20, 20 का डिजिटल सम आएगा 2, तो हमारा ये ऑप्शंस नहीं होगा क्योंकि हमारा डिजिटल सम 1 आना चाहिए। उसके बाद ये 9, 9 और 9 इसको हटाओ, 7 और 5 12 और 12 का डिजिटल सम होगा 3, तो हमारा ये ऑप्शंस भी नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पर 9 और 9 हो गया। उसके बाद 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 का मतलब है 1 और 9, 1 और 9 10 हो जाएंगे और 10 का डिजिटल सम 1 ही आएगा, तो ये हमारा ऑप्शंस हो सकता है। अगर हम तीसरे ऑप्शंस की चौथे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर ये 9 है, 9 है। उसके बाद 5 और 4 ये भी 9 हो गया, इसको भी छोड़िए। बचा क्या 7, तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो 7 ही होगा, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शंस नहीं है। तो हमारा केवल यहाँ पर एक ही ऑप्शन संभव है, ऑप्शन नंबर C। अगर हम 2753 का स्क्वायर करेंगे तो वो इतना आएगा ऑप्शन नंबर C के हिसाब से। हमारे प्रश्न नंबर 3 और 4 कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हम प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो अभी तक हमने स्क्वायर देख लिया है, तो अब हमारे प्रश्न नंबर 3 और 4 यहाँ पर क्यूब्स वाले हैं। ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब्स वाला है। प्रश्न नंबर 3 और 4 दोनों क्यूब्स वाले हैं। अगर हमें 75 का क्यूब निकालना है तो इसका 75 का 3 बार गुणा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर हम डिजिटल सम से निकालें तो उससे जल्दी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 और 5 12 होते हैं और 12 का जो डिजिटल सम होता है वो 3 होता है, क्योंकि 1 और 2 जोड़कर 3 होगा। अगर मैं इसका 3 का क्यूब करूं तो वो आएगा 27 और 27 में 2 और 7 होगा और 2 और 7 का जो डिजिटल सम होगा वो 9 होगा, यानी 75 के क्यूब का जो डिजिटल सम आएगा वो 9 आएगा या 0 आएगा, बात बराबर है। तो हमें इन ऑप्शंस में देखना है किसका डिजिटल सम 9 है। अगर मैं इसका देखूं तो 1 और 8 ये 9 हो जाएगा, इनको छोड़ो। उसके बाद 4 और 5 ये 9 हो जाएगा, इसको भी छोड़ो। और 2 और 1 7 ये भी 9, 2 और 7 यहाँ पर ये भी 9 हो जाएगा, यानी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। अब 0 और 9 बात बराबर होती है। अगर मैं अगले में बात करूँ तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 5 ये 9 हो जाएगा और 2 और 1 इसमें बचेगा 3, इसका डिजिटल सम 3 है, ये नहीं होगा। उसके बाद 6 और 3 ये 9, उसके बाद 7 6 और 1 ये 7 और 7 14 और 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम होगा 1, ये हमारा डिजिटल सम नहीं होगा। उसके बाद डी ऑप्शन अगर देखें तो 2 और 7 ये 9 हो जाएगा, इसको छोड़ो। उसके बाद 4 और 5 ये 9 होगा, इसको भी छोड़ो। बचे 6 और 2 हो जाएंगे 8, यानी इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 8 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारे डिजिटल सम में 9 आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर A। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिए आपने 75 का क्यूब कितनी जल्दी निकाला। ठीक उसी प्रकार अगर मैं 122 का क्यूब निकालूं तो इसका डिजिटल सम होगा 2 और 2 4 और 1 5। डिजिटल सम इसका 5 आया और इसका हो रहा है क्यूब। अगर मैं 5 का क्यूब निकालूं तो यहाँ पर 5 का क्यूब होगा 125 और 125 का डिजिटल सम आएगा वो आएगा 8, 5 और 2 7 और 1 8। अब इन ऑप्शंस में देखना है किसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 9 है, इसको हटाओ। उसके बाद 8 और 1 ये 9 को भी हटाओ। उसके बाद 4 और 4 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शंस नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 ये 1 और 8 9 हो गया,
उसके बाद ये 1 और 8 ये 9 हो गया, उसके बाद ये 5 और 4 9 हो गया, बचा इसमें केवल 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन चेक करें तो ये 6 और 1 7 और 1 8 9 हो गया, 6 और 1 7 और 2 9 हो गया, उसके बाद 8 और 1 ये भी 9 हो गया, यानी इसका डिजिटल सम 0 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला वाला चेक करें तो यहाँ पर ये है 9, इसको हटाओ, उसके बाद ये 9 इसको भी हटाओ, 4 और 2 ये 6 और 6 2 8, इसका डिजिटल सम भी 8 है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब हम दो ऑप्शंस में फंस चुके हैं, दोनों का डिजिटल सम 8 आ रहा है और हमारे आंसर का डिजिटल सम भी 8 ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ इसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, वो है 2। अगर मैं 2 का भी 3 बार गुणा करूँ, 2 का क्यूब करूँ, तो इकाई अंक 2 का क्यूब यानी कि 8 आना चाहिए, इकाई अंक यहाँ पर 8 आना चाहिए, ना कि यहाँ पर ये 2। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमने डिजिटल सम को अभी तक क्यूब, स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर में देख लिया है कि डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करना है। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में हम डिजिटल सम को कैसे लगा सकते हैं, आइए इन दो सवालों के माध्यम से देखें, 5 और 6। अगर मल्टीप्लाई में डिजिटल सम को लगाना है तो दोनों तरफ देखिए डिजिटल सम क्या है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये 6 और 3 मिलकर 9 हो गया, इसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद 7 और 8 15 होता है और 15 का डिजिटल सम होगा 6। फिर है इनटू, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 6 और 4 10 और 10 2 12, 12 का जो डिजिटल सम होता है वो होता है यहाँ पर 3। उसके बाद अगर मैं दोनों को गुणा कर दूं तो 6 तिया ये हो जाएंगे 18 और 18 का डिजिटल सम होगा 9, यानी कि इन ऑप्शंस में से हमारा कौन सा डिजिटल सम 9 होगा वो चेक करना है। पहले ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर देखिए ये 6 6 6 6 तिया ये 18 हो जाएंगे, जो कि 9 का मल्टीपल है, तो इन्हों को छोड़ ही देंगे हम। बाकी का अगर हम बात करें तो ये 8 और 1 ये भी 9 हो गया, उसके बाद 8 और 2 10 बचा है, यानी इसका डिजिटल सम 1 आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद 6 6 6 ये 18 खत्म, उसके बाद 1 और 8 ये 9 हो गया, ये भी खत्म, उसके बाद 1 और 8 9 हो गया, ये भी खत्म, यानी कि इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 0 आएगा। मैंने कहा था डिजिटल सम चाहे 9 हो या 0 हो, बात एक ही है, तो इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देखें तो 6 6 6 यहाँ पर 3 बार 6 18 ये खत्म, उसके बाद 1 और 8 9 ये भी खत्म, ये बचा पर 2 और 1 यहाँ पर 3, इसका डिजिटल सम 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नहीं होगा। अगले वाले में 3 बार 6 ये 6 दिया 18 ये खत्म, 1 और 8 9 ये भी खत्म, 6 और 1 इसका डिजिटल सम आएगा 7, जो कि ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इस प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसमें जो है 3 संख्याओं का गुणा है। अब इन 3 संख्याओं का गुणा अगर हम कैलकुलेशन बेसिक मेथड से करें गुणा की तरह तो ये जो है लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको डिजिटल सम से करने की कोशिश करूं तो डिजिटल सम से ये आसानी से होगा। जैसे कि यहाँ पर 34 का डिजिटल सम आएगा 4 और 3 7, फिर मल्टीप्लाई है 512 का जो डिजिटल सम होगा वो होगा 8, उसके बाद 119 है, 119 में अगर मैं 9 को हटा भी दूँ बचा 11 का जो डिजिटल सम होता है वो होता है 2, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का 8 में इंटू कीजिए, 7 का 56 और 56 का इसका 56 का 2 में गुणा करेंगे, 56 का 2 में गुणा हो जाएगा 112। 112 का अगर मैं डिजिटल सम देखूं तो यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4 होगा, 112 का डिजिटल सम 4 होगा। अब इन ऑप्शंस में देखना है किसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, वही हमारा ऑप्शंस होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 7 और 2 ये 9 हो गए, इनको छोड़ो, उसके बाद 3 और 1 4, 4 और 5 ये 9 हो गए, इनको भी छोड़ो, इसका डिजिटल सम 5 आएगा। उसके बाद अगर मैं अगले में देखूँ तो ये 7 और 2 9, उसके बाद 4 और 5 9, उसके बाद 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आएगा। उसके बाद मैं देखूँ 7 और 2 9, उसके बाद 5 और 5 10, 2 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम होगा 4। और लास्ट वाले का देखें तो ये 7 और 2 9, उसके बाद 5 और 2 7 और 2 9 ये हो गया, और 5 और 5 ये 10 हो गया, 10 का डिजिटल सम 1 आएगा। तो इन ऑप्शंस में केवल एक का ही डिजिटल सम 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो योग वाले सवालों में डिजिटल सम का प्रयोग करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं 7 और 8, इसमें इतनी बड़ी संख्याओं को हमें जोड़ना है। अगर हमें जोड़ना है तो इसमें भी मैक्सिमम 1 मिनट तो लग ही जाएगा, 1 से 1.5 मिनट। लेकिन अगर हम डिजिटल सम से देखें इसको भी कैसे कर सकते हैं, वैसे इसको जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, जोड़ना तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिजिटल सम का प्रयोग करें तो डिजिटल सम का प्रयोग इसमें कैसे कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर 7 और 2 9,
यहाँ पर ये 9, इनको छोड़िए, उसके बाद 5 और 3 8 और 3 11, यानी डिजिटल सम आया 2। फिर प्लस अगले वाले में देखें तो ये 3 और 6 9 और ये 9, उसके बाद 8 और 1 ये 9, यानी अगले वाले का डिजिटल सम 9 है और 9 को मैं चाहूँ तो 0 भी लिख सकता हूँ, डिजिटल सम 0 है। यानी बेसिकली पूरी कैलकुलेशन का डिजिटल सम 2 ही है। हमें इनमें से देखना है किसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। अगर हम इसमें देखें तो ये 8 और 1 9, उसके बाद ये 9 और 3 और 2 ये हो जाएगा 5। अगले वाले में ये 9, उसके बाद 6 और 3 9, यहाँ पर 4 और 1 इसका डिजिटल सम भी आएगा 5। अगले वाले में फिर ये 1 और 1 2 और ये 6 3 9 हो गया, ये 9 हो गया, 1 और 1 2 और 4, ये यहाँ पर हो जाएगा 6, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ये 9 6 और 3 ये भी 9, 7 और 4 बचा, 7 4 होता है 11, यानी कि डिजिटल सम है 2, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। उसके बाद अगर हम सवाल नंबर 8 की बात करें तो सवाल नंबर 8 में देखिए यहाँ पर 7 और 1 ये 8 है, 8 और 3 ये 11 और 3 हो जाएगा 14 और 4 18, यानी इन सब का योग 18 होगा, जो कि 9 का मल्टीपल है, तो इन सबको छोड़ो, बचा क्या है 8, ये 8 है। फिर बीच में प्लस, इसका डिजिटल सम देखना है तो 9 को छोड़ो, उसके बाद 7 और 3 और 4 7 और 2 ये 9, इसका डिजिटल सम आएगा 0, माइनस इधर वाले का देखो तो ये 8 और 1 9, उसके बाद 5 और 7 12 और 6 18, यानी इसका डिजिटल सम भी आएगा 0। इस पूरे जो सवाल का डिजिटल सम होगा वो होगा 8। इनमें से देखना है किसका डिजिटल सम 8 हो रहा है। अगर हम इसमें देखें तो 9 को छोड़ो, 6 और 1 7 और 7 ये हो जाएंगे 14 और 14 का डिजिटल सम आएगा 5। उसके बाद ये 9 और 6 और 2 ये हो जाएगा 8, उसके बाद ये 9 और 6 और 5 11 और 1 12 का डिजिटल सम होगा 3। उसके बाद ये 9 6 और 3 9, बचा 1, तो इसका डिजिटल सम होगा 1। हमारा केवल एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम 8 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 और 10 में हमें एक का स्क्वायर रूट बताना है और एक का क्यूब रूट बताना है इसी डिजिटल सम का प्रयोग करके। अगर हम इसका 90 वाले का देखें तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 6 और 3 9, इसको हटा दो, उसके बाद 2 और ये 2 4 बचा, यानी इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो इन ऑप्शंस में देखना है किसका डिजिटल सम का स्क्वायर जो है 4 आएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर हुआ होगा तभी ये संख्या बनी होगी जिसका हमें वर्गमूल यानी क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना है। तो इनका डिजिटल सम देखें तो यहाँ पर 6 और 2 ये इसका डिजिटल सम 8 आएगा, इसका 6 और 1 इसका डिजिटल सम 7 आएगा, इसका 6 2 8 और 1 9 होगा, और इसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 और 9 को हटा दो, यहाँ पर 6, तो इसका डिजिटल सम 6 होगा। अगर हम इनके वर्ग का करके देखें तो 8 का वर्ग अगर मैं करूं, इन सभी का वर्ग करना है तो 8 का वर्ग होता है 64, डिजिटल सम आएगा 1, जो कि ऑप्शंस नहीं होगा। उसके बाद 7 का वर्ग होता है 49, 9 और 4 13 का हो जाएगा 4, यानी ये ऑप्शंस हो सकता है। उसके बाद 9 है, इसका स्क्वायर करूंगा उसका भी डिजिटल सम 9 ही आएगा, तो ये ऑप्शंस नहीं होगा। उसके बाद ये है 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 का जो डिजिटल सम आएगा वो 9 आएगा, यानी ये ऑप्शंस भी नहीं है। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं तो क्यूब ये वाली जो संख्या है वो तभी आई होगी जब इनमें से किसी का क्यूब करने से बनी हो। तो इनका अगर मैं क्यूब करूं, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 6 का मैं स्क्वायर कर लूं या क्यूब कर लूं, इसका जो इकाई अंक रहेगा वो 6 ही रहेगा, तो ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इसमें भी 6 आ रहा है, इसका भी स्क्वायर या क्यूब में इकाई का अंक 6 ही होगा, तो ये भी नहीं होगा, जबकि इसका इकाई अंक 4 आ रहा है। तो अब ऑप्शंस बचे हमारे पास 64 और ये 74। उसका अगर मैं डिजिटल सम निकालूँ तो वो निकलेगा 6 2 8 2 10 और 1 11 और ये 4 और 4 8, यानी कि उसका डिजिटल सम आया 19 का मतलब 1 डिजिटल सम। अगर इन दोनों में देखूं तो एक डिजिटल सम किसका आ रहा है 7 4, इसका आएगा 11 यानी कि 2, तो ये ऑप्शंस भी नहीं हो सकता, केवल एक ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने आपको डिजिटल सम से रिलेटेड 10 सवाल करवाए, इनमें आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना। धन्यवाद।